एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आ गई हूँ किचन में, करते हैं काम। आज आप लोगों से रूटीन शेयर कर रही हूँ बच्चों के स्कूल जाने के बाद मेरी रूटीन कैसी रहती है। आज बेटे ने सुबह बहुत ज़्यादा परेशान किया, इसीलिए अर्ली मॉर्निंग शूट मैंने नहीं किया। वो उठता ही नहीं है, इतने दिनों बाद स्कूल जाना था ना। देखिए छुट्टियाँ आ गई थी, फिर रक्षाबंधन भी था, तो इस वजह से है ना, देखिए कंटिन्यू छुट्टियाँ हो गई और वो आज उसका मन ही नहीं हो रहा था उठने का। बोल रहा है मुझे अच्छे अच्छे सपने आ रहे हैं, मेरा सपना पूरा करने दो, उसके बाद मैं उठूंगा। फिर मैंने सारा काम छोड़ के पहले उसका सपना ही पूरा किया। इतना मुझे गुस्सा है ना, सुबह सुबह सच में बच्चे कभी कभी परेशान ज़्यादा ही कर देते हैं। और है ना, हस्बैंड से भी नहीं उठ रहा था और हस्बैंड बोल रहे थे आज तो तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। फिर मैं सारा काम छोड़ के गई, उसे उठाया। फिर वो अपना नहा धो के रेडी हुआ। और देखिए सुबह मैंने अरबी की सब्ज़ी बनाई थी, फ्रेंच फ्राइज़ की तरह, जैसे सूखी बनाती हूँ ना। तो वो बेटा मेरे से फ्रेंच फ्राइज़ ही बोलता है, वो ऐसे ही खाता है। तो वो मैंने थोड़ी सी बनाई थी। तो अभी वैसे तो देखिए हस्बैंड को दे देती है तो हमारा ना मतलब तो हो जाता, मुझे सब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर मैंने सोचा, एक तो ना इतनी गर्मी है, रात के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो जाती है। और है ना, इसलिए मैं अभी सोच रही हूँ भी मेरे पास टाइम था तो घिया पड़ा था, मैंने जल्दी से घिया कट किया। अभी घिया की सब्ज़ी बना दूँगी और वो जो सब्ज़ी पड़ी है बच्चे दोपहर और रात को ना वो खा लेंगे, क्योंकि घिया कम ही खाते हैं। बेटी तो अभी खाती है, बेटा बिल्कुल भी नहीं खाता। तो अब वो इसलिए फिर मैंने वो रख दी और अभी मैं घिए की सब्ज़ी बना रही हूँ। साथ के साथ है ना स्प्राउट भी मैं अभी हस्बैंड को बना के दे दूँगी, क्योंकि ये भी काम ज़रूरी है, स्प्राउट भी बना के देने हैं। हस्बैंड के काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जितने सुबह काम करने होते हैं ना मैंने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले, उतने ही उनको स्कूल भेजने के बाद ही काम हो जाते हैं। तो सब्जी अभी बना लूँगी और साथ में साथ अभी मुझे स्प्राउट की भी तैयारी करनी है। तो देखिए एक कढ़ाई मैंने है ना ये चढ़ा दी है, तो इसे हल्का सा गर्म करूँगी थोड़ा सा घी डाल के। तो स्प्राउट को थोड़े से मैं रोस्ट कर लूँगी। अच्छा, इससे है ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बच्चे भी खाने लगे हैं। देखिए अभी बच्चों को इतना टेस्ट लगता है, बेटी खाती थी, अभी तो बेटा भी खाने लगा है। हल्का सा जब रोस्ट हो जाता है ना तो इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। और नींबू डाल दो तो फिर इसका ना टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और इसलिए मैं दोनों काम अभी साथ के साथ कर रही हूँ, क्योंकि देखिए मेरे पास 1 डेढ़ घंटा ही है, फिर हस्बैंड ने जाना होता है ऑफिस। उससे पहले पहले मुझे ये सारी चीज़ें रेडी करनी है। और मेरा अपना खाना, खुद का खाना भी रहता है, क्योंकि मैंने भी अभी खाना अपने लिए बनाना है। सुबह तो ऐसा होता है ना भी बच्चों को ही भेज दो, और बेटा जब परेशान करता है ना तो एक साथ इतना ज़्यादा परेशान करता है भी वाकई में दिमाग ख़राब हो जाता है। बच्चे उठते नहीं है ना, फिर ज़्यादा परेशानी होती है। अभी तो मैं यही बोल रही थी उसको भी तुम्हें तो मैं हॉस्टल में डाल दूँगी, तभी तुम्हें अकल आएगी। तो देखिए अभी मैंने सर तड़का लगाना भी शुरू कर दिया। क्या करें, कभी कभी है ना सच में इतने परेशान हो जाते हैं ना, तो मुझे भी समझ में नहीं आता मैं किस तरह से हैंडल करूँ। कभी कभी मेरे भी है ना बस से बाहर की बात हो जाती है। तो हस्बैंड भी है ना बच्चों को ज़्यादा डांटते नहीं है, मुझे हिटलर बना के रखा हुआ है, बोल रहे हैं जल्दी उठ जाओ नहीं तो तुम्हारी माँ आ रही है। तो मैं कभी कभी हस्बैंड से भी गुस्सा हो जाती है भी आप खुद भी डांट दिया करो, ऐसा भी नहीं है। बच्चे तो अपने है ना पापा से इतना डरते हैं, और मेरे बच्चे अपने पापा से बिल्कुल नहीं डरते, वो मेरे से डरते हैं। वो बोल रहे थे भी घर में एक हिटलर हो तो वो यही बहुत बड़ी बात है, दो नहीं होने चाहिए। तो मेरा तो तड़का भी लग गया जल्दी से। हस्बैंड अभी रेडी होके आएंगे ना तो वो जोत लगा देंगे, और उसके बाद फिर वो अपना ना स्प्राउट वगैरह ले लेते हैं। मतलब इतना ज़्यादा टाइम लगता है ना उनको खाने में। अगर मैंने रोटी भी बनानी होगी तो बन जाएगी। वैसे तो अभी वो ब्राउन राइस लेके जाते, पहले मैं रोटी बनाती थी, कुछ टाइम से वो ब्राउन राइस लेके जा रहे हैं। तो उसको भी है ना जब बच्चे स्कूल जाते तभी मैं बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। थोड़े से है ना 2 मुट्ठी के करीब तो बॉईल करने होते हैं, और इसको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। इसे धीरे धीरे है ना ये बॉईल होते रहते हैं। और ये कढ़ाई है ना, ये देखिए लोहे की कढ़ाई, तो साथ की साथ ही मैं क्लीन कर देती हूँ। इससे है ना देखिए ऐसा है ना जंग नहीं लगता, नहीं तो कढ़ाई बहुत जल्दी ख़राब होती है। खास तौर पे वो नीचे तले से है ना जल्दी ख़राब होने लगती है अगर जंग हो ना। तो जंग को देखिए फिर क्लीन करने के लिए ज़्यादा घिसनी पड़ती है, और लोहे की कढ़ाई को ज़्यादा नहीं घिसना चाहिए, इससे है ना तला है ना पतला होने लग जाता है। तो नॉर्मली मैंने देखिए क्लीन करके और उसके बाद इसे है ना सुखा के अभी गैस पे फिर मैं साइड पे रख दूँगी। जब ठंडी होगी तो फिर इसकी जगह पे रख दूँगी। तो इसी तरह से मैं तो इसे है ना क्लीन करती हूँ। और उनका ना दूध भी है ना गर्म हो गया था, वो भी मैंने देखिए इलायची डाल के लेके जाते हैं ना। तो अभी बोतल में धूप नहीं लग पाती बोतल को, मैंने उनको बोला अभी जब है ना वहाँ पे मतलब वॉश करवाते हो आप तो बोल दिया करो धूप में रखने के लिए। अभी है ना इलायची की थोड़ी सी मुझे लगता है उसमें स्मेल आने लगी है, तो हस्बैंड बोल रहे थे उन्हें नहीं लग रहा, वो डेली लेके जाते हैं उनको नहीं लग रहा, जैसे मैंने आज देखा ना मुझे लगा। तो रात को धो के पूरी रात के लिए तो वैसे रहती है, अगर बोतल को ना धूप लग जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, उसमें स्मेल वगैरह नहीं आती। तो देखती हूँ एक आधे दिन में इनको बोलूँगी एक दिन के लिए छोड़ के जाओ घर पे। और हस्बैंड देखिए रेडी हो गए और मुझे बोल रहे मेरा सामान पकड़ा दो, क्योंकि इनका जाने का हो गया टाइम। और अपने लिए मैं खाना बना रही हूँ, वो अपना टिफ़िन वगैरह आज खुद ही पैक कर रहे हैं। जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं पैक कर देती हूँ, नहीं तो नॉर्मली वो अपना टिफ़िन पैक कर देते हैं। मेरे पीछे पीछे नहीं भागते, मुझे ये दो मुझे वो दो ऐसा नहीं करते हैं। तो ये मुझे हो जाता है अगर टाइम है तो मैं पैक कर देती हूँ, अदरवाइज़ वो खुद ही पैक कर लेते हैं। मैं खाना वगैरह खा के अभी सीधा आप लोगों से मिल रही हूँ। 10 बजे तो हस्बैंड गए नहीं, ये 11 बजे के करीब का टाइम होगा।
तो उसके बाद देखिए मैंने अपना घर का सारा काम करना भी शुरू करती हूँ, क्योंकि जब हस्बैंड जाते हैं ना तो उसके बाद मैं खाना वगैरह खाती हूँ। चाय वगैरह मेरी बनने में टाइम लग जाता है ना, चाय वगैरह होती है तो कोई कभी ऐसा होता है ना, इन्हीं कामों के बीच में कभी कोई ना कोई घर पे आ जाता है, तो उससे बात करना कोई है ना, मतलब आप समझते हो ना 8-10 मिनट तो ऐसे ही चले जाते हैं। अगर कोई है ना वैसे ही बेल मार देना बिना क्या कर रही हो, तो बात करने बालकनी से बात करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैं अवॉइड करती हूँ इस बीच है ना, नीचे की साइड में ना ही जाऊँ, जब झाड़ू लगाना होता है तभी जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं जाती। नहीं तो कोई ना कोई आंटी मिल जाते हैं ना, फिर बातें करने में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो मेरे पास तो पूरा पूरा टाइम होता है बच्चों को स्कूल भी लेने जाना, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ सुबह के टाइम में किसी से भी अभी बात ना करूँ, मैं सीधा अपने काम करती रहती हूँ। क्योंकि देखिए 11 बजे के करीब काम शुरू होता है, तो मुझे है ना 1:15 बजे के करीब से ये सारा काम ख़त्म करना होता है। और देखिए अभी मैं बेडरूम को भी अच्छे से ना इसका झाड़ के बेडशीट वगैरह चेंज कर दिया। जो कपड़े धोने वाले देखिए बेटे ने यहाँ पे इधर उधर बिखेर देता है, देखिए क्या करूँ उसका। उसके क्रॉक्स भी है ना चेयर के नीचे पड़े हुए हैं, और अपने सारे कपड़े यहाँ पे है ना वो सुबह ऐसे ही फेंक गया था उठा उठा के, जो उतार रहा था ना। और गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था, मगर मुझे फिर ये हुआ, देखिए 3-4 दिन बाद स्कूल जा रहे हैं ना, तो बच्चों का मन भी नहीं करता। जब हम छोटे थे हमारा कौन सा करता था। तो इस वजह से मैंने फिर उसे कुछ नहीं बोला, तो रेडी करके तो भेज दिया। मैं जल्दी से अभी झाड़ू लगा लूँगी। और जो मैंने ना रक्षाबंधन की डेकोरेशन की थी वो भी आज सारी उठा दूँगी, क्योंकि देखिए वैसे तो बड़ा बुरा लगता है जब एक बार है ना डेकोरेशन करते हैं, फिर जब उसको है ना वो उठा के सामान को रखना होता है तो बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है जब कोई डेकोरेशन करते हैं। मगर देखिए ये सोच के भी डेकोरेशन है उठा लेती हूँ भी, नेक्स्ट अभी कोई और त्यौहार आएगा तब भी करनी है। अगर ऐसे ही पड़ी रहे ना तो भी इस पर डस्ट आने लगती है, और त्यौहार जब आए ना तभी डेकोरेशन अच्छी लगती है। त्यौहार आने का वेट भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, अभी त्यौहार आएंगे घर को सजाएंगे, घर की सफाइयाँ करेंगे। तो आज इस बार तो मैंने बहुत ज़्यादा क्लीनिंग कर ली है। चलो जब दिवाली की क्लीनिंग होगी तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे भी देखिए जैसे कोई भी एरिया ऑर्गेनाइज करते हैं ना, वो कुछ टाइम बाद मैसी हो ही जाता है। कोशिश करती हूँ डेली लाइफ में जब है ना काम में थोड़ा बहुत टाइम हो तो मैं ना हर एरिया को थोड़ा थोड़ा ना ऑर्गेनाइज करती रहूँ। जैसे बेटे ने यहाँ पे ना अपनी बुक्स वगैरह सारा आज देख रहा था ना, तो इधर उधर कर गया है, तो वो सारी सेट कर रही हूँ। क्योंकि दोनों बच्चों की अलग अलग नोटबुक और बुक्स रखी हुई है ना, तो वो अपने हिसाब से वो देख लेते हैं। और ये यहाँ पे भी जो मैंने है ना डेकोरेशन थोड़ी बहुत जो की है ना वो मैंने उठा देनी। और थोड़ी सी डेकोरेशन की थी, देखिए इससे ही त्योहार त्योहार लगता है। और हम लोगों ने रक्षाबंधन में बहुत इंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया सच बताए तो देखिए मेन तो है ना, देखिए बेटी और बेटा बहुत दोनों खुश हो गए थे। एक बार तो बेटे को भी ऐसा लगा मुझे भी गिफ्ट चाहिए। नेक्स्ट ईयर से मैं सोच रही हूँ ना इसके लिए भी एक कोई ना कोई चीज़ दे दिया करूँगा ना, भी उसकी सिस्टर उसे पकड़ा दे, क्योंकि अभी छोटा है ना, बच्चों को ये चीज़ नहीं समझ में आती। इसे तो यही था भी दीदी को गिफ्ट दिया मैंने, मेरी दीदी ने मुझे नहीं दिया। तो जैस्मिन ने अपनी पिग्गी बैंक से उसे ना पैसे भी निकाल के दिए, भी चल तुम खर्च लेना, उसके हिसाब से 100 रुपीज़ दे रही थी। और बोल रहा है मैंने तुम्हें 1000 दिया और तुम मुझे 100 दे रही हो, दीदी मेरी कंजूस है। और है ना देखिए मैं साथ के साथ है ना सोफ़े वगैरह सेट कर दूंगी। देखिए सोफ़े तो दिन में ना 2-3 बार ऐसे ही सेट हो जाते हैं। रात को भी जब मैंने अब तो लोगों से ना कई बार अपनी नाइट रूटीन भी शेयर की है, कोशिश करती हूँ मैं रात के टाइम ही सारे सोफ़े और है ना टेबल वगैरह को है ना अच्छे से है ना सेट करके, मतलब जो भी ये चीज़ें उनको जगह पे रख के फिर है ना हम सोने के लिए जाएं, ताकि सुबह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग में अगर कोई आ भी जाए ना तो एकदम से अगर है ना लिविंग रूम साफ़ होगा तो खुद को ही अच्छा लगता है। अगर ऐसे ही बिखरा हुआ छोड़ के हम लोग चले जाते हैं ना देखिए, तो जब कोई आ जाए तो खुद को इतना ज़्यादा अजीब सा लगता है ना, भाई क्या उनको अभी क्या बहाना लगाए, भी क्यों नहीं साफ़ है। तो मैं कोशिश करती हूँ रात के टाइम में ना पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखूँ। और ये सारे है ना जो गेंदे की लड़ियाँ ना देखिए, ये सबसे बेस्ट डेकोरेशन मैं है ना इन्हीं को मानती हूँ। 150 की है ना 150 की ये 5 लड़ियाँ आती हैं ना, कलर वाइज भी मिलती है, जो कलर आपने लेना है। तो मेरे पास तो बहुत ज़्यादा, इस बार मैं सोच रही हूँ थोड़े डिफरेंट कलर की दिवाली के नियर बार्ड लूँगी। क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे इस बार लुधियाना चलेंगे ना, वहाँ से शॉपिंग कराऊँगा तुम्हें जब श्राद्ध होंगे। क्योंकि जब श्राद्ध के टाइम थोड़ा ना प्राइस कम होता है, अदरवाइज़ तो बहुत ज़्यादा चीज़ों का प्राइस वो बताते हैं। तो वो शोरूम के लिए जब शॉपिंग करते हैं ना वो उन्हीं दिनों में करते हैं, और बहुत सस्ती चीज़ें मिलती है वाकई में, वो मैंने देखा ना बहुत सस्ती चीज़ें लेके आते हैं। तो वो मैं कई लोग हैं ना श्राद्ध में शॉपिंग नहीं करते, मगर मैं कर लेती हूँ। मैं सिर्फ मेरा ना ये रहता है भी जैसे कि लड़के की शादी है, शादी की शॉपिंग जब बेटा हुआ तब कोई शॉपिंग ऐसे नहीं करते, अदरवाइज़ तो कोई ना कोई चीज़ लेनी होती है हम लोग ले लेते हैं श्राद्ध में। इतना ज़्यादा देखिए वहमोन में नहीं पड़ना चाहिए, कुछ है ना चीज़ें ऐसी भी होनी चाहिए भी, हाँ ठीक है जैसा चलने दो। जैसे हमने अभी कुछ टाइम पहले फ्रिज है ना, जब लास्ट जो अभी गए ना श्राद्ध, तो तब हमारा फ्रिज ख़राब हो गया था, तब हमने तभी लिया था, हमने तब कोई वहम नहीं किया, तभी हमने नहीं लेना। तब श्राद्ध ही चल रहे थे तो क्या करें, गर्मी थी देखिए श्राद्ध में, तो फ्रिज होना ज़रूरी था, तो तब हम लोगों ने ले लिया था। तो मैं ज़्यादा वहम भी नहीं करती हूँ, मगर जो रीति रिवाज है वो मैं अपने वैसे ही निभाती हूँ जैसे
शुरू से चलते आ रहे हैं। कुछ चीज़ों को मैं लेके ज़्यादा कट्टर भी नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा कई लोग हैं ना, मतलब कट्टरता से है ना चीज़ें करते हैं, और हम लोग वैसे नहीं हैं। और मैं भी लिविंग रूम में झाड़ू लगा के अभी जल्दी से लगा दूंगी पोछा। आज तो देखिए इन्हीं कामों में टाइम लग गया, मुझे तो खुद नहीं समझ आता अभी मैं क्या करूं, बाकी के काम मेरे कब होंगे। घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती, बच्चों की जिम्मेदारी ज़्यादा है ना। तो अभी सीढ़ियाँ यहीं से मैं वीडियो इतनी ही बनाई, मैंने नीचे नहीं लेके गई। एक तो सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है ना, देखिए हमारे सामने जो है ना घर में आई है ना, वो लोन का काम, उनको वो फाइनेंस करते हैं ना, लोन वगैरह देते हैं, और इतने लोग आते हैं ना, तो कैमरा उठा के वो आते भी गांव के लोग हैं। कैमरा उठा के अगर मैं शूट करती हूँ, वो मेरी तरफ देखते रहते हैं ये क्या करती रहती है। इसलिए नीचे का भी मैं कुछ नहीं शूट करती, क्योंकि बहुत ज़्यादा कभी कभी तो ऐसा था ना, हमारे दरवाजे के है ना सामने इतनी बाइक खड़ी होती है, भी मैं अपनी स्कूटी भी नहीं निकाल पाती हूँ। तो मैंने एक दो बार उनको बोला भी, मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ। तो क्या करें, मैं खुद को ही नहीं समझ में आ रहा भी कि उनको किस मतलब भाषा में बोले जो उनको समझ में आए। वो बोल तो रहे हैं, मगर जो लोग आते हैं ना उनको नहीं पता। वो मतलब देखना चाहिए ना भी, किसी और का घर है और आप वहाँ पे बाइक वगैरह लगा रहे हो। घर में अगर लॉक लगाओ ना तब तो लगा लेना चाहिए। वो अगर घर खुला है तो फिर ऐसा ना प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं जल्दी से अभी झाड़ू भी लगा लूँगी। तो देखिए इनके झाड़ू लगाने के बाद सारे काम करने के बाद मुझे बच्चों को स्कूल लेने जाना है। जो मेरा सबसे ज़्यादा टाइम ना इन्हीं कामों में चला जाता है। घर का काम करने के बाद मुझे बच्चों को ना देखिए स्कूल लेने जाना है, फिर आती हूँ घर का बाकी थोड़ा बहुत काम करना है जो है ना रहता है। और उसके बाद देखिए बच्चों को खाना वगैरह खिला के फिर उनको ट्यूशन छोड़ने जाना, फिर रात को फिर लेने जाना, क्योंकि काफ़ी लेट नाइट तक उनकी ट्यूशन चलती है। 5 बजे छोड़ने जाती हूँ और 8 बजे के करीब है ना वो छुट्टी होती है, 8 सवा 8 बजे के करीब। तो मेरा टाइम इन्हीं कामों में निकल जाता है। तो मैं सोच रही हूँ ना अभी जब त्योहार आएंगे तब पता नहीं इस बार मेरा क्या होगा। वैसे तो बेटी बड़ी होगी, काफ़ी हद तक मेरी हेल्प कर देती है, और इस बार मैंने ना पहले से ही हर चीज़ की प्लानिंग करके रखती हूँ भी ये मैंने ऐसे ही करना है। तो देखते हैं इस बार मेरे त्योहार कैसे जाएंगे। जिम्मेदारियों के बीच में त्योहार भी तो सेलिब्रेट करने ही हैं। और मेरे कपड़े भी सूख गए थे, इनको अभी है ना देखिए मैं मशीन में ड्रायर में सूखा लिए थे, तो अभी अंदर ही डाल रही हूँ, क्योंकि मौसम ऐसा है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी। देखिए आप लोग देख रहे हैं, अभी बच्चों को लेने आ गई। स्कूल थोड़ा जल्दी आई थी क्योंकि अभी इनकी है ना फीस देनी थी। तो ये ब्लॉग मेरा यही तक है, यहाँ पे करती हूँ एंड। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अगर चैनल पे नए हैं, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ये दोनों फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं लगते। आप लोगों का प्यार है जो आप लोग है ना इस तरह से हम लोगों को दिखा सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू सो